Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Kanak B. We are going to discuss in this video the fourth chapter of class 9th in the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other kings. इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी फूल्स की एक किंगडम, एक राज्य में जो किंग था और जो मिनिस्टर थे वो दोनों ही इडियट थे. दे डोंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग. जैसे अदर किंग्स अपने राज्य में चीज़ों को चलाते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, वैसे वो लोग काम नहीं करते थे. सो दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे इनटू नाइट. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जिस तरीके से अदर किंगडम वर्क करते हैं हम वैसे वर्क नहीं करेंगे, उसकी जगह हम नाइट को डे बना देंगे और डे को नाइट. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि सब लोग रात में जाएंगे टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. यानी जब तक रात रहेगी तब तक ही वो काम करेंगे, बिजनेस चलाएंगे और सुबह होते ही वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, सो जाएंगे. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और जो भी इस बात को नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो लोगों ने वही किया जैसा उनसे कहा गया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनको मृत्युदंड ना दे दिया जाए. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. किंग और मिनिस्टर दोनों ही बहुत खुश थे, उनका प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन गुरु और उसका शिष्य दोनों उस सिटी में आए. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. सिटी देखने में बहुत सुंदर थी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. जब वो आए थे तब बिल्कुल दिन था. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था. एवरी वन वॉज अस्लीप. सब लोग सो रहे थे. नॉट अ माउस स्ट्रिंग. एक माउस भी मूव करता हुआ नहीं दिख रहा था. इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय द डे. इवन कैटल्स को भी इस तरीके से ट्रेन किया गया था कि वो भी दिन में सो जाते थे. द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. तो दोनों उस सिटी में स्ट्रेंजर की तरह ही थे. तो वो लोग इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा चकित हुए और उन्होंने शाम तक वहीं रुके और वहीं पर घूमते रहे. When suddenly the whole town wake up and went about its nightly business. जैसे ही शाम हुई, जैसे ही सनसेट हुआ, वैसे ही सब लोग टाउन में सुबह उठ गए और टाउन में उठ गए और नाइटली बिजनेस करने लगे. या टू मैन वर हंग्री. दोनों ही जो स्ट्रेंजर थे, दोनों ही जो डिस्पल और गुरु थे, वो दोनों बहुत भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स आर ओपन. अब जब शॉप्स ओपन हो गए थे, दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. तो वो लोग कुछ सामान खरीदने, खाने पीने के लिए चले गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट. उनके आश्चर्य से दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. उन्होंने देखा कि सभी चीज़ें एक ही कॉस्ट पर हैं. अ सिंगल डुडू. वेदर दे बॉट अ मीजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना. चाहे वो बंच ऑफ बनानास खरीदे, बहुत सारे बनानास खरीदे या राइस खरीदे, उन्हें केवल सिंगल डुडू ही पे करना है. डूडू यहाँ पे करेंसी है. दे बॉट अ द गुरु एंड डिस्पल वर डिलाइटेड. गुरु और डिस्पल दोनों ही बहुत खुश थे. दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं सुना था. दिस कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर रुपी. वो कुछ भी बाय कर सकते थे 1 रुपये से केवल. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन. जब उन्होंने खाना बना लिया, खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. तो गुरु ने रियलाइज़ किया कि ये किंगडम एक मूर्खों की किंगडम है और यहाँ पे रहना सही नहीं है ज़्यादा देर तक. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो. ये हमारे लिए प्लेस नहीं है, चलो चलते हैं. ही सेड टू डिस्पल. गुरु ने अपने डिस्पल यानी शिष्य से कहा. बट द डिस्पल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन डिस्पल तो उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता था. एवरीथिंग वॉज चीप हियर. यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता था. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड. केवल उसे गुड चीप फूड ही चाहिए था. दे गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स. यहाँ पे सब लोग फूल्स हैं. दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग. ही ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे. एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अगले पल तुम्हारे साथ क्या करें. बट डिस्पल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. लेकिन डिस्पल ने गुरु की बात नहीं मानी. ही वॉन्टेड टू स्टे हर. वो यहाँ रुकना चाहते थे. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड. गुरु ने फाइनली गेव अप कर दिया और बोले टू वॉट यू वॉन्ट आई एम गोइंग. जो भी तुम्हें करना हो करो, मैं तो जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट और चले गए. द डिस्पल स्टेड ऑन. डिस्पल वहीं रहने लगा. एट हिज फिल एवरी डे. पूरा पेट भर के खाता. बनानास एंड घी, राइस, व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल. और बहुत ही ज़्यादा वो मोटा हो गया, जैसे कि एक सेक्रेड बुल होता है, पवित्र बुल होता है, जिसे खाना पीना दिया जाता है, वो एक ही जगह बैठा रहता है तो बहुत मोटा हो जाता है. वन ब्राइट डे. एक दिन सुबह थीव ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. एक जो
रिच मर्चेंट था, उसके घर पे एक थीफ ने, एक चोर ने हमला क्या किया, मतलब उसके घर में वो गया। तो ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने क्या किया, वॉल में यानी दीवार में एक होल बनाया एंड स्नीक्ड इन, उससे अंदर चला गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जब वो चुरा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, तो चोर के ऊपर वो उस पुराने घर की जो दीवार थी वो टूट गई और गिर गई और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर ran to द किंग एंड कंप्लेन, उसका ब्रदर जो चोर का भाई था वो गया किंग के पास और उसने कंप्लेन किया, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसिंग हिज एशियन ट्रेड, जो मेरा ब्रदर था वो पुराना जो हमारे घर में पुराना व्यापार होता था वही कर रहा था, यानी चोरी। अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो उस पर वो दीवार गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, अब इस मर्चेंट को ही ब्लेम करना पड़ेगा क्योंकि इसी के घर की दीवार गिरने से मेरे भाई की मृत्यु हुई। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश अ रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको इस मर्चेंट को पनिश करना पड़ेगा और इसकी फैमिली को कंपनसेट भी करना पड़ेगा, यानी आपको पैसे देने पड़ेंगे हम लोग को। द किंग सेड ने कहा, जस्टिस विल बी डन, जस्टिस जरूर होगा, डोंट वरी। एट वन समवन द ओनर ऑफ द हाउस, तो उस घर के ओनर को बुलाया गया। When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चन हिम, किंग ने उससे पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, उसने अपना नाम बताया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तो तुम घर पे थे जब डेड मैन ने तुम्हारे घर पे चोरी के लिए आया। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन, वो आया, उसने घर में घुसा। इन द वॉल वॉज वीक, और जो वॉल थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और वो दीवार उस पर गिर गई। दैट्स एक्सक्यूज प्लेस गिल्टी, तो इसने आपको गिल्टी, हम आपको गिल्टी मानते हैं इसके लिए। योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, आपके वॉल ने इसके भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी को मारा है। वी हैव टू पनिश यू, मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने तो वॉल नहीं बनाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, जिसने ये वॉल बनाई थी उसका यहाँ पे दोष है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने उसे सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसको पनिश करना चाहिए। हु इज़ डैट, वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड बाय इन माई फादर्स टाइम, ये वॉल जो है मेरे पापा के समय पर बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं मैन को जानता हूँ। ही इज़ ऑन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, ये पास ही में रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट अ वॉल, तो किंग ने अपने मैसेंजर को भेजा, अपने दूत को भेजा उस मिस्त्री को बुलाने के लिए जिसने ये वॉल बनाई थी। दे बॉट हिम, वो उन्हें लेकर आए। टाइड हैंड एंड फोट, उसके पैर को बांध के और हाथ को बांध के। यू देयर, डिड यू बिल्ड अ मैंस वॉल इन दिस फादर्स टाइम, क्या तुम्ही ने ये वॉल बनाई थी उसके पापा के समय पे। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ माई लॉर्ड मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दैट यू बिल्ड, ये किस तरह की वॉल तुमने बनाई थी। इट हैज़ फॉलन ऑन द पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये तो एक मैन पे गिर गई और मर गया वो। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसे मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय द डेड, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लेटेड, तो किंग ने मतलब इससे पहले वो मृत्युदंड की घोषणा करते, जो पुअर ब्रिकलेयर था उसने प्लेट किया, उसने प्रार्थना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, प्लीज़ मेरी बात सुनिए ये ऑर्डर देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये वॉल बनाई है। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, वो उसका रीज़न ये है कि मेरा माइंड उस वॉल पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु हैज़ गोइंग ऑन एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल द डे विद हर एंकलेस जिंगलिंग, मुझे याद है उस समय उस घर के पास से एक लड़की गुजर रही थी जो कि एक डांसर है, और उसके पैरों की पायल की झंझनाहट की वजह से मेरा ध्यान मेरे काम पे नहीं लग रहा था। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, इसकी वजह से मैं अपनी आंखें और अपना माइंड उस वॉल पे नहीं बिल्डिंग पे नहीं रख पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना होगा। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डिपेंड्स, तुम सही कह रहे हो, ये केस तो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इस पर ध्यान देना होगा। इट इज़ नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेट्स गेट दैट अ डांसर वेयर एवर शी इज़, चलो उस डांसर को लेकर आओ जहाँ भी वो रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट, अब वो डांसिंग गर्ल जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी वो कपकपाती हुई कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम, क्या तुम ही थी जो जो उस गली में बार बार गुजर रही थी जहाँ पे पुअर मैन बिल्ड कर रहा था वॉल, क्या तुमने इसे देखा था। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, यस माई लॉर्ड मैंने इसे देखा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेस जिंगलिंग, क्या तुम वहाँ तो मतलब तुम ही थी जो वहाँ पे बार बार गुजर रही थी और तुम्हारी पायल झंझनाहट कर रही थी। यू आर यंग एंड डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम यंग थी और जिसकी वजह से इसका ध्यान काम पे नहीं लगा। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिसकी वजह से
इन्होंने जो वॉल थी वो बहुत ख़राब बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन द पुअर बर्गलर, जिसकी वजह से ये पुअर चोर पे गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बहुत ही मासूम इंसान को मारा है। यू हैव बीन टू बी पनिश्ड, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आज तुमको पनिश किया जाएगा। शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने पहले थोड़ी देर सोचा। एंड सेड, और बोली, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आया कि मैं बार बार उस स्ट्रीट से क्यों गुजर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना दिया था एक गोल्ड स्मिथ को, सुनार को ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल, वो बहुत ही ज़्यादा लेजी स्कॉन्ड्रल यानी कि बहुत धूर्त इंसान था, यानी बहुत चालाक और काम अच्छे से धोखा देने वाला इंसान था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड नाउ सो ऑन ऑल डे। वो पूरे दिन किसी ना किसी तरह का बहाना बनाता रहा और कहता रहा कि मैं तुम्हें अब दूंगा ज्वेलरी, अब दूंगा, पर वो दे ही नहीं रहा था। इस वजह से मैं बार बार स्ट्रीट पे चक्कर लगाई थी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन ऑन हिज हाउस अ डजन टाइम, जिसकी वजह से मुझे बार बार उसके घर जाना पड़ रहा था। डेट वॉज वैन दिस ब्रिकलियर सामी, इसी वजह से इस ब्रिकलियर ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट इज़ डैम गोल्ड स्मिथ फॉर, वो सुनार की ही गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बेचारी लड़की ये तो बिल्कुल सच्ची बोल रही है। थॉट द किंग, ऐसा किंग ने सोचा। वेटिंग द एविडेंस, उसने उस सबूत को ध्यान में रखा। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, फाइनली हमें रियल कल्प्रिट जिसकी वजह से सब कुछ हुआ वो मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस गोल्ड स्मिथ को लाओ, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ भी वो छुपा हुआ है, एट वंस। द किंग बेलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, तो किंग बेलिस वो होते हैं जो कि उन लोगों के पास, उन लोगों से सामान लेते हैं जिन्होंने किसी तरह का उधार लिया हो, जैसे जो उधार ले रहे चुका नहीं पाते हैं, तो उनकी घर का सामान लिया जाता है ना, उन्हें कहते हैं बेलिफ। वॉज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द शॉप, जो कि अपनी शॉप के बीच में घुसा हुआ, बिल्कुल किनारे पे घुसा हुआ था। वैन ही हियर द एक्यूजेशन, जब उसे पता चला कि उस पर किसी तरह का कि उसे गिल्टी माना गया है। ही हैड इज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास अपनी खुद की स्टोरी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा पुअर सुनार हो। इट इज़ ट्रू डैट आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इस डांसर को काफ़ी बार अपने दरवाजे पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने उसे बहुत सारे बहाने बताए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, मैं तब तक उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था जब तक मैं उस अमीर आदमी की ज्वेलरी नहीं बना सकता था जिसका मेरे पास ऑर्डर था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो वेट करने को तैयार नहीं थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो पता ही है कि जो रिच मैन होते हैं वो कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, यानी उनके अंदर जरा भी पेशेंस नहीं होता है। हु इज़ अ रिच मर्चेंट, कौन रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने आपको इस पुअर वुमेन की ज्वेलरी बनाने से पहले रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसको उसकी वजह से इसे इतना सब चलना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रिक लेयर विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिसकी वजह से ब्रिक लेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से वॉल ख़राब हुई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जिसकी वजह से ये मासूम आदमी पे गिरी और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम्हें उसका नाम पता है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, तो जब गोल्ड स्मिथ ने उसका नाम बताया तो पता चला ये तो वही गोल्ड मर्चेंट था जिसके घर की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब तो पूरा जस्टिस फुल घूम गया, यानी कि जिससे स्टार्ट हुआ था उसी पे आ गया। थ्रो द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब वो किंग दोबारा से किसके पास आ गया, मर्चेंट के पास। वैन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से दोबारा से कोर्ट में बुलाया गया। ही वॉज क्राइंग, ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते रोते पहुंचा। इट वॉज मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, वो मैं नहीं था बल्कि मेरे पापा जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज डेड, अब तो वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो बहुत ज़्यादा मासूम हूँ, मेरी सी कोई गलती नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिबली, किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने डिसीजन लिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ अ ट्रू मर्डरर, बट ये सच है कि तुम्हारे फादर हैं सच्ची मर्डरर। ही इज़ डेड, बट वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन दिस प्लेस, पर उनकी प्लेस पे किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, अपने फादर से सब कुछ आपको मिला है, चाहे उनके पैसे हों, चाहे उनका अच्छा बिहेवियर हो, चाहे उनके पाप हों। आई न्यू एट वंस, मैं यही जानता ही व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ द हॉरिबल क्राइम, जैसे ही तुम्हें पर मेरी नज़र गई थी मैं समझ गया था कि तुम ही इस हॉरिबल क्राइम के मेन कल्प्रिट हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना ही चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, उन्होंने न्यू स्टेक
एक तरह का पोल होता है जिसके ऊपर एक नुकीला ऊपर से नुकीला होता है जिससे वो लोग मरते हैं। एज अ सर्वेंट शार्प इन द स्टेक, जब वो सर्वेंट शार्प कर रहा था स्टेक पे तो एंड रेडी फॉर इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट इज़ ऑकर्ड दैट अ मिनिस्टर दैट अ रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूट ऑन द स्टेक। तो ये पाया गया कि रिच मर्चेंट तो बहुत ही ज़्यादा पतला है जिसकी वजह से उसे एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता है स्टेक पे। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग्स टू वरीड अबाउट इट। जब उन्होंने किंग्स को बताया तो किंग भी इस बात से सोच में पड़ गया। वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करें, ही सेड व्हेन सडनली स्ट्रक हिम टू ऑल दैट नीडेड टू वॉज टू बी फाइंड अ फैट मैन इनफ टू फिट दैट स्टेक। तो उससे समझ में आया कि हमें तो बस एक ऐसे आदमी को फाइंड करना है जो कि इस स्टेक में फिट हो जाए। द सर्वेंट वॉज इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, and their eyes fall on the disciple who had fattened himself for a month on bananas and rice and wheat and ghee। तो वो उसके सर्वेंट ढूंढने लगे कि कौन है टाउन में जो कि फिट हो जाए। तभी उनकी आइज़ उस डिस्पल पे पड़ी जो शिष्य था जो आपकी बहुत मोटा हो गया था वीट घी बनानास राइस ये सब खा पी के। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, अब मैंने क्या किया, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, सन्यासी हूँ। वो चिल्लाया दे दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ अ रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड एंड कैरिड हिम। लेकिन उसने कहा कि ये सच है कि तुम इनोसेंट हो बट हमें ऑर्डर मिला है, रॉयल ऑर्डर है कि हमें ऐसे आदमी को ढूंढना है जो कि उस स्टेक में फिट हो जाए। और वो उसे ऐसे पकड़ कर ले गए जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा था। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरु वर्ड्स, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तभी उसे याद आया अपने गुरु के वर्ड्स कि ये जो सिटी है ये मूर्खों की है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर द डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट आस्किंग टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। तो वो अपने हार्ट में ही अपने गुरु से प्रे करने लगा और कहने लगा कि प्लीज़ मुझे बचाइए आप जहाँ भी हों। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, ही हैड मैजिक पावर्स। तो गुरु के पास मैजिक पावर्स थी, उन्होंने ये सब ऑलरेडी अपने विजन में देख लिया। He could see far and he could see the future as he could see the present and the past। उनके पास ऐसी मैजिक पावर थी जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब देख सकती थी। He arrived at once to save his disciple who had got himself in such a scrape through love of food। तो वो अपने डिस्पल के पास गया जो कि जिन्होंने अपने आप को डेंजर में डाल दिया था उस मात्र फूड के लव के चक्कर में। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड अ डिस्पल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर। जैसे ही वो आया उन्होंने सबसे पहले डिस्पल को बहुत डांटा, उसके बाद उन्हें उनके कान में कुछ बोला धीरी आवाज़ में। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम ओ वाइजेस ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और अ डिस्पल। उसके बाद वो किंग के पास गए, उससे बोला कि किंग कौन, आप ही बताइए कौन सबसे ज़्यादा ग्रेट है, बड़ा है, गुरु और अ डिस्पल, गुरु और शिष्य। ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट दैट, वाई डू यू आस्क। ऑफकोर्स गुरु ही सबसे बड़े हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं, कोई भी डाउट नहीं। वाई डू यू आस्क, आपने ऐसा क्यों पूछा। देन पुट मी ऑन द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिस्पल टू डेथ आफ्टर मी। तो सबसे पहले मुझे स्टेक पे चढ़ाइए, उसके बाद मेरे डिस्पल को उसके बाद ही आप मेरे डिस्पल को डेथ देंगे। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me dead to the first, not him। जब डिस्पल ने ये सुना तो वो समझ गया कि गुरु क्या कर रहे हैं, उसने भी कहना शुरू कर दिया, नहीं आप मुझे चढ़ाइए, गुरु को बाद में। द गुरु एंड द डिस्पल नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वॉज पजल्ड बाय द बिहेवियर, ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। तो गुरु और डिस्पल दोनों अब इस बात में फाइट करने लगे जिसकी वजह से किंग बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो गया, यानी कन्फ्यूज़ हो गया उनके बिहेवियर पे। और उन्होंने गुरु से पूछा कि आप इतने जल्द आप क्यों मरना चाहते हैं, हमने तो डिस्पल को चूज़ किया है, तो आप जो कि फैट है होना चाहिए ताकि स्टेक में फिट हो जाए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। आपको मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मुझे सबसे पहले मरना है। गुरु ने कहा, वाई देयर वॉज सम मिस्ट्री है, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। क्या यहाँ पे कोई किसी तरह का रहस्य है, आप वाइज मैन हैं, आप बहुत समझदार मैन हैं, मुझे ये समझाइए। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू द डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। गुरु ने पूछा कि आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे डेथ देंगे अगर मैं आपसे पूछूंगा। द किंग गेव हिम द सोlemn वर्ड, किंग ने उन्हें बड़ी
बड़ा बड़ा मतलब ऐसे ही हाँ ना करते हुए उससे कह दिया हाँ ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, वी हैव ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। तो उन्होंने किंग को बाकी जो आसपास सर्वेंट थे उनसे थोड़ा दूर ले जाके और धीरे से आवाज़ में कहा कि आपको पता है हम लोग मरना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ने पूरी दुनिया घूमी पर आप जैसा किंग और आप जैसी सिटी नहीं देखी। दिस स्टेक इन द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये स्टेक जो है ये तो ऐसा जो खुद भगवान के द्वारा न्याय किया जाए ऐसा स्टेक है। इट इज़ न्यू, इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और ये नया है, इस पर अभी तक कोई भी क्रिमिनल नहीं चढ़ा। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और जो भी मरेगा इस पर वो दोबारा से इस कंट्री का किंग बन के आएगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और जो बाद में जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। वी आर सिक ऑफ आर एस्थेटिक लाइफ एंड वुड बी नाइस टू एंजॉय आवरसेल्फ एज अ किंग एंड अ मिनिस्टर फॉर अ वाइल, नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू द डेथ माई फर्स्ट रिमेंबर। हम लोग इस लाइफ से थक चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमें किंग और मिनिस्टर वाली लाइफ इंजॉय करने को मिले, इसलिए आपके वर्ड्स के अनुसार आपको हमें डेथ देनी पड़ेगी। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। तो किंग अब थोड़ा सोचने में पड़ गया, क्योंकि वो उस किंगडम तो किसी अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी नहीं छोड़ना चाहता था। ही नीडेड टाइम, से समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक टू द सेक्रेट विद द मिनिस्टर, इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, लेट्स गो टू द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल रिबॉर्न एज अ किंग एंड अ मिनिस्टर अगेन। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड एंड द मिनिस्टर अग्रीड। तो उसने एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन किया अगले दिन के लिए और अपने मिनिस्टर से सीक्रेट बात कही कि ये सही नहीं है कि हम लोग अपनी नेक्स्ट लाइफ में किंगडम किसी और को दे दें। लेट्स गो, चलो चलते हैं स्टेक पे और दोबारा से हम लोग ही, ताकि किंग एंड मिनिस्टर बन के पैदा हों। होली मैन डू नॉट लाइज, जो सच्चे मैन होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। जो उसने मिनिस्टर से कहा और मिनिस्टर अग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, तो उसने एग्जीक्यूशनर से कहा वी विल सेंड अ क्रिमिनल टू नाइट, हम क्रिमिनल को आज भेज रहे हैं और जो भी कल तुम्हारे पास पहला मैन आएगा उसे तुम डेथ दे देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, सेम सेकंड मैन के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक ना करना। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised themselves as arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. तो उस रात किंग और मिनिस्टर सीक्रेटली गए प्रिजन में और गुरु और डिस्पल को रिलीज़ कर दिया। उसके बाद खुद को उनके भेस में ढाल के और एग्जीक्यूशनर के पास गए, जिससे कि उस एग्जीक्यूशनर ने उनको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि मार दिया, मृत्युदंड दे दिया। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. जब बॉडीज़ को निकाला गया और क्रोज और वल्चर्स यानी कि गिद्धों के सामने फेंका गया, मतलब डाला गया, तो डेड मैन की बॉडीज किंग और मिनिस्टर की निकली। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, सिटी बहुत कन्फ्यूज थी। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वो सारे लोग केवल शोक मनाते रहे और डिस्कस करते रहे कि इस किंगडम का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड डिस्पल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। तो कुछ पीपल ने कुछ तभी गुरु और डिस्पल के बारे में याद आया, उन्हें पकड़ के वो और उन्हें पकड़ने के उन्हें देखा उन्होंने जब वो मतलब लीव कर रहे थे टाउन को, ताकि किसी की नज़र में ना आए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हमें किंग और मिनिस्टर चाहिए। सेट समवन, किसी ने कहा। अदर्स अग्रीड हुए। दे बैक द गुरु और डिस्पल, उन्होंने गुरु और डिस्पल के सामने प्रार्थना करी और किंग और मिनिस्टर बनने के लिए। डिडंट मेक एनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएड द डिस्पल, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी पड़ी डिस्पल को राज़ी करने के लिए। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को राज़ी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। दे फाइनली अग्रीड, उसके बाद वो अग्रीड हो गए टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। तो वो राज़ी हो गए कि वो फुलिश किंग और सिली मिनिस्टर की जगह पे आएंगे, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि यहाँ पे जितने भी ओल्ड रूल चल रहे हैं वो चेंज हों। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर डू इट बिकम लाइक अदर प्लेसेस। उसके बाद नाइट रही, यानी रात में सब सोते थे, दिन में सब जागते थे और एक डूडू पे कुछ भी नहीं मिलता था। इट बिकम्स लाइक एनी अदर प्लेसेस, जैसे अदर प्लेसेस होती है वैसी वो प्लेस बन गई। आई होप आपको मेरा समझाया समझ में आए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।